हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी खेत जाना है मुझे। खेत तो जा रही हूँ। थोड़ा सा आपको अपनी दादी का घरेलू नुस्खा भी बता देती हूँ। जब कभी हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कई बार हम तकिया ऊंचा ले लेते हैं तो गर्दन मुड़ जाती है, तो मुझे इस तरह से मोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? जब मैंने अपनी दादी जी से पूछा था तो बहुत हंसी भी आई थी मुझे कि ऐसा होता है, ऐसा क्या सच में होता है? तो मैं आपको इलाज बताती हूँ अभी। चलिए चलते हैं। ये गौशाला का दरवाज़ा है जिसको बोलते हैं डेलियम, दहलीज पे। तो डेली के इस वाली जगह पे आपको अपनी गर्दन रगड़नी है। मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है तो मैं इस तरह से रगड़ूंगी। यहाँ पे अपनी गर्दन लगाऊंगी ऐसे जहाँ पे आपको दर्द हो रही है, क्योंकि मुझे पिछले हफ्ते दर्द हो रही थी। 3-4 दिन पहले मैंने ये यूज़ किया था नुस्खा, तो मेरी दर्द अब ठीक है बिल्कुल। मैं अपनी गर्दन मोड़ पा रही हूँ। तो बहुत अजीब है सुनने में, पर इसने काम किया। आजकल के दरवाजे भी बहुत लंबे होते हैं, पर ये छोटा हाइट का दरवाज़ा चाहिए। तो अगर आप लोगों के घर में है या आसपास के हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। फिर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको आराम मिला या नहीं। आपको मिले ना मिले वो भी मैं नहीं बोल सकती, पर मुझे तो ज़रूर मिला आराम। तो बस 2-3 बार भी आप कर सकते हैं। एक बार में आराम मिला तो वैसे भी, पर मुझे लगा कि मुझे एक बार में ही ठीक हुआ। रीज़न कुछ भी हो, पर मैंने ये ट्राई ज़रूर किया था। तो ये नुस्खा था। ऐसे ही हम हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नुस्खा भी बताते रहेंगे ज़रूर। कहाँ जा रहे तुम? एनुअल फंक्शन है क्या? डांस है? देखो वाली इधर मोड़ो सारे। तुमने तो बुलाया नहीं मेरे को अपने एनुअल फंक्शन में। अब बनियाना मैंने पहले ही मेरे को इनविटेशन। तो अभी स्कूल के बच्चे मुझे मिले तो इन्होंने कहा कि इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन है आज। तो मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो पार्क में हमारी शॉप जो है रेगुलर हो गई है। पिछले कल मैं शॉप गई थी, पर पिछले कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे सामान ले जाने को था। तो मैं घर से बहुत जल्दबाजी में निकली थी। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत, पहले फिर दिखाती हूँ आपको। नमस्ते नमस्ते। ये हमारे मामा जी यहाँ काम कर रहे हैं। 2 नीचे से आ रही हीरोइन हमारी। हाँ हीरोइनो नमस्ते। अभी मैं खेत जा रही हूँ छलाठा लाने। छलाठा मक्की वाला घास लाने जा रही हूँ खेत। फिर घर आके मुझे खाना बनाना है। उसके बाद मैं जाऊँगी फटाफट पार्क। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको। कल तो काम उतना नहीं था, मतलब लोग आते हैं, टूरिस्ट ही थे, लोकल तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि सबको पता है पार्क बंद है। पार्क की कंडीशन कैसी हो गई है, एक्टिविटी वहाँ पे एक भी नहीं होती, तो लोग उतने नहीं आते। अब अगर एक्टिविटी होती तो लोग आते भी शायद। तो अब मैं चलती हूँ खेत। मेरा भाई भी आ गया सामने से। मैं बोलूँगी मैं तो। माता भी गई। मेरे लिए वाला भर के रखा है, उठाना ही है। ये रखा है मेरे लिए भर के। मेरा खेत है तो कहाँ पे, इसमें तो आई नहीं घास। जो बचा था शायद वो मेरा भाई ले गया। मेरे इस समय लकड़ियाँ, थोड़ा घास। तो मेरा भाई भी पहुँच चुका घर, जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने हमारा घर है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, लकड़ियाँ छलाठा लेके। तो घर में आपको मिलती हूँ अब मुझे 5 से 10 मिनट, 5-10 नहीं सॉरी 5 मिनट लग जाएंगे मुझे यहाँ से अब घर पहुँचने में। रोटियाँ बनेगी जल्दी जल्दी, फिर पार्क के लिए दौड़ेंगे हम। अभी मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ पार्क के लिए। तो सर्दियों में मैं ज़्यादातर जीनी ट्राई करती हूँ, क्योंकि काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब खुले बाल नहीं रख सकते, कई बार खाने में बाल घुस जाते हैं। मतलब एक तरह से जो आप है आप वो बन के नहीं रहते। तो थोड़े कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ते जो काम करने के लिए कंफर्टेबल है। पर जीन में ऐसा होता है कि झुकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिससे मैंने बर्तन धोए उस दिन मैं झुक के काम करी थी, तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था फिर बाद में। तो अभी मैं आई हूँ निचले रोड के लिए। मतलब हमारे जो घर से थोड़ी दूरी पे है, 5-10 मिनट की दूरी पे वहाँ से जाती है पान नाला बस। तो वो छूट गई मुझसे, तो अब जा रही हूँ मैं निचले रोड तक। तो यहाँ से मुझे मिलेगी कुल्लू के लिए बस। तो आज भी मुझसे सामान मंगाया गया है, तो इसलिए मुझे ढालपुर उतरना पड़ेगा। वहाँ से बस स्टैंड तक पैदल सामान लेते हुए, फिर बस स्टैंड से मनाली वाली बस पकड़ूंगी, फिर वहाँ से उतरूँगी बबेली। मतलब ऐसे ही 2-2, 3-3 हमारे 4 बस में मैं डेली सफ़र करती हूँ, 2 जाते वक्त 2 आते वक्त। तब मैं चलती हूँ। मैं पहुंच चुकी हूं पार्क। तो काम अभी चला है पार्क में फ़िलहाल। पहले रास्ते साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि चलने के लिए दिक्कत ना हो। बाकी तो रेत ही रेत है, और नई जो घास लगी है उससे रेत थोड़ी ढक गई है। तो थोड़े लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
झूला झूल रहा है कोई, टेबल भी लगा है एक। तो मैं चलती हूँ, फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ। आज ये अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं बच्चे छोटे छोटे। पता नहीं किस स्कूल के, बेचारों को ये नहीं पता कि पार्क की हालत कैसी है। झूला झूल रहे हैं, झूले टूटे हैं। मेहमान आए इतने सारे। ओ जा रहे नदी के साथ साथ। अभी आ ही रही है। नमस्ते, ठीक ठाक। हमारी दादी आ गई, देखो फाइनली। पट्टू भी आ गए हमारे, ज्वेलरी। तो सोला तो साए नहीं पर गल बात ढूंढे। देखो पट्टू लगाने वाले पट्टू लगाने आ सकते हैं भाई पार्क में। तो अभी हमने पिज़्ज़ा बनाया था। दरअसल जैसे ही ओवन में डाला तो लाइट चली गई थी, तो हीट में मतलब पक तो गया है, पर वो वेट नहीं कर पाए कस्टमर ज़्यादा, तो ये पिज़्ज़ा हम अब खुद खा रहे हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ पार्क से। 4:55 हो गए, तो 55 पे बस आती थी। तो कल भी मुझसे एक बस छूट गई थी, पर अगली बस तो मिल गई। पर दौड़ना भी पड़ेगा, अब देखते हैं अगली बस जो भी आई आराम से जाएंगे। फिर 5:15 पे कुल्लू से मेरी बस जाती है, तो फास्ट बस चलेगी तो 15 मिनट यहाँ से कुल्लू को लगते हैं। नहीं तो फिर वो तेल भरने बीच में रुकती है, तो फिर टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो बस मैं अब दौड़ती हूँ गेट तक। मनाली से बस स्टैंड तो मैं पहुँच चुकी थी, तो अब मैं बैठी हूँ पहनाला बस में। तो मुझे मिल चुकी थी सीट, तो बस पहुँची अभी ढालपुर। तो देखिए बस में कितनी ज़्यादा सवारी होती है, हमारी बस कितनी फुल होती है और लोग धक्का दे दे कर आगे को आगे और बस चल रही थी, खिड़की बंद नहीं हुई थी। तो ये डेली का है पहनाला बस में। तो बाहर हो चुका था अंधेरा, तो मैंने बस में आंखें बंद रखी थी, बैठी हूँ। नींद भी आ रही थी हल्की हल्की, तो अंधेरा हो चुका है। तो ये बस थी जो मैं उतर गई हूँ। तो मुझे बस में इतनी नींद आ रही थी, जहाँ से सवारी चढ़ी बस वहाँ जाके मैंने कैमरा ऑन किया, बाकी मैंने आंख बंद करके रखी ऑन करा था। उतरू नहीं क्योंकि ठंड में नहीं, अब ठंड हो रही उतर के। कहा बस मैं सो जाऊँ, भगवान आगे तक चली जाऊँ। नींद आ रही है भाई।